एक बात कह रहे हैं कि अभी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन क्रिएट हो गई है शहजाद पूनावाला, इसीलिए राहुल गांधी ने सारी चीजों को साइड में रखकर, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं सारी चीजों को साइड में रखकर हम राष्ट्रहित के मसले पर चर्चा करना चाहते हैं कि तेल का क्या होगा, महंगाई का क्या होगा। आप लोग उस पर जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए ये मुद्दा, हाँ, राष्ट्रहित का मुद्दा है, हम राष्ट्रहित को चुन रहे हैं। जवाब दीजिए। अब मैं इसी पे जवाब दे रहा हूं। हालांकि रूबिका जी, इस युद्ध में हम डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है, परंतु अगर इनको लगता है कि स्पीकर पर दिया गया अविश्वास प्रस्ताव राष्ट्रहित में नहीं था तो लाना ही नहीं चाहिए था। पर जब 26/11 भारत में हुआ, हर्षवर्धन जी बैठे यहां पे, उसके बाद डिस्कशन नहीं हुआ 26/11 पर, स्टेटमेंट हुआ है चिदम्बरम का। आप पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड खोलो, आप अपने रिसर्चर को पूछो, और तहसीन पूनावाला ईमानदारी से डिबेट करना चाहे तो ईमानदारी से बताएंगे कि ऑन 26/11 जो डायरेक्टली हमें अफेक्ट करता था उस पर भी डिस्कशन नहीं, स्टेटमेंट हुआ। हम तो कह रहे कि स्पीकर के प्रस्ताव के बाद लाइए और डिस्कशन के मुद्दे। दूसरी बात पे आना चाहता हूं, जब इराक का युद्ध हुआ, जब अमेरिका ने इराक पे युद्ध बोला, तो क्या हमने पार्लियामेंट में डिस्कशन किया क्या उस पर? जब अफगानिस्तान पर चढ़ाई की सोवियत यूनियन ने, तो हमने पार्लियामेंट में डिस्कशन किया क्या? कर सकते हैं, लाइए ना, पर जो पार्लियामेंट्री बिजनेस है पहले वो होगा। पर दूसरी बात, अब ये बब्बर शेर जो है वो बब्बर ढेर कैसे बन गए? ये इसलिए बब्बर ढेर बन के भाग गए स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव से क्योंकि नरवणे की किताब पर नग्न हो जाते। और ये संविधानिक संस्थाओं के खिलाफ जो सुपारी तहसीन पूनावाला की लश्कर तहसीन और लश्कर राहुल ने ली है, ये राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का अपमान करते हैं, ये स्पीकर के खिलाफ सुपारी लाते हैं, ये प्रधानमंत्री को मारने की बात करते हैं, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट का मखौल उड़ाते हैं। ये लश्कर राहुल और ये लश्कर तहसीन, ये तहसीन पूनावाला से पूछिए, इनका नेता राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला राहुल हमारी राष्ट्रपति के ओके, दोनों को जवाब देना है। निकलता अनुराग भदौरिया पहले आप 30 सेकेंड और उसके बाद तहसीन पूनावाला। अच्छा हुआ इन्होंने इराक की बात की। इराक के तो आप हमारे यहाँ पे आए थे ना, अभी नौसेना के अधिकारी सबने यहाँ पे अभ्यास भी किया, लौट के जा रहे थे तो उसको अमेरिका ने उड़ा दिया हिंद महासागर में। क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती उस पर बोलना? सुन ले मेरी बात, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती उनके बारे में बोलना? क्योंकि हम हमारे यहाँ आए थे ना, हमारे यहाँ से लौट रहे थे। ये चर्चा होती तो हम पूछते ना आपसे सवाल। आप कोई सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सवाल ये है कि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, आप 26/11 पे चले गए। रूबिका, तो इतिहास में जाने की आपकी आदत पड़ गई। इतिहास जानना जरूरी है, लेकिन इतिहास के आड़ में ये तरीका ठीक है, ये तरीका ठीक है, ये तरीका ठीक है। आपने ईरान की बात की, 20 सेकंड में आपने 20 सेकंड में सवाल पूछा, अब 20 सेकंड में जवाब दीजिए जल्दी से शहजाद, नॉट मोर देन 20 सेकंड्स। हाँ रूबिका, वैसे तो इंडियन नेवी ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि वो इंटरनेशनल टेरिटोरियल वाटर्स में थे, हमारे वाटर्स में नहीं हुआ। पर अगर यही स्टैंडर्ड है तो ईरान के प्रोजेक्टाइल ने भारतीय नौसैनिकों को मारा, उस पर इन अनुराग भदौरिया के इकोसिस्टम ने एक शब्द नहीं बोला। हम तो फिर भी दूसरी जो ईरान की शिप है उसको डॉक करने की परमिशन दी। ये झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। स्टेटमेंट दिखाओ राहुल गांधी, सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी का स्टेटमेंट दिखाओ स्टेटमेंट सोनिया गांधी का। भारतीय मारे गए, इनको चिंता नहीं थी, खिलाफ है, भारतीयों के मरने पर चिंता नहीं थी। शांति वाले लोग हैं, हमारे लिए युद्ध तो हम भी युद्ध नहीं चाहते, हमने वही कहा है। हम युद्ध वाले लोग नहीं, हम युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन आपकी तरह आपने भारतीयों के मारे जाने पर एक शब्द नहीं कहा। ईरान के लिए छाती पीट रहे हैं यहाँ पे। क्या बात करोगे आप दोनों यहाँ क्यों लड़ रहे हैं? आप भाई आराम से, इत्मीनान से भी तो बात हो सकती है। रुकिए ना, रुकिए अनुराग भदौरिया, आराम से बात कीजिए ना। आपने आराम से सवाल पूछा, वो आराम से जवाब दे रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं, आप आराम से जवाब दे दीजिए। मैंने दोनों को वक्त दे दिया, तहसीन पूनावाला जवाब दे दीजिए। ये बात तो सही है ना सर? एस जयशंकर ने जो कहा है, आपको उस पर यकीन नहीं है? क्या करें, ट्रंप को लाएं यहाँ सदन में बात करने? बिल्कुल यकीन नहीं है। तो फिर किस पर? आपको तो ट्रंप जी पर यकीन है ना? नहीं, बिल्कुल ट्रंप तो झूठा है, मैं तो मानता हूं। मैं ट्रंप की कुछ बातों को मानता हूं, जैसे मैं मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने इसलिए बंद किया युद्ध और हम पाकिस्तान के वजीर आजम को मार सकते थे, मैं मानता हूं। और बहुत अच्छा था ऑपरेशन सिंदूर, मैंने सरकार को सपोर्ट किया। देखिए सवाल क्या है, हर चीज को एक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। मैं 30 सेकंड के समय मांगूंगा रूबिका जी। आज जयशंकर जी स्टेटमेंट दे रहे, कह रहे हमको विश्वास करना चाहिए। आज तक हम जयशंकर जी से पूछ रहे थे क्या हम रशिया से तेल खरीदे, कहते थे आप पीयूष गोयल से पूछे, पीयूष गोयल कह रहे थे आप जयशंकर से पूछे, जवाब सीधा दे नहीं रहे थे। अब आप उन पर विश्वास करें। एक सेकेंड शहजाद, 1 मिनट। अब आते हैं पार्लियामेंट के ऊपर, मुझे सिर्फ पार्लियामेंट पे बात करनी है।
आज देश की परिस्थिति और दुनिया की परिस्थिति चेंज होगी। कई ऐसे युद्ध हो गए जो जिसपे हर युद्ध में इंपैक्ट होता है, लेकिन जिस तरह का इंपैक्ट भारत पे हो रहा है, जिस तरह का, उस पे चर्चा करना बेहद जरूरी है। देश हित में हम चाहते हैं बातचीत हो। ओम बिरला जी को भी हटाना देश हित है, तभी पार्लियामेंट चलेगा। ओम बिरला जी सबसे बायस लोकसभा स्पीकर है देश के इतिहास में, उनको हटाना कर्तव्य है विपक्ष का, तहसीन, लेकिन एक बस वो एक दूसरा सेकंड, स्टेप है। तहसीन, एक पहला सेकंड, स्टेप है नहीं, देश के एक लोगों सेकंड, के पहले लोगों। तेल की बात कर लेते हैं। रशिया से पहले भी तेल मंगाता था भारत, अभी भी मंगाता है। करेक्ट। पहले 60% कहीं और से वो मंगाया करता था, अब उस 60 को 70% कर लिया। अपने ऑप्शंस हिंदुस्तान ने पूरे तैयार रखे हैं और उन Correct. ऑप्शंस पर वो काम कर रहा है। Correct. आपने सवाल पूछा, उसका जवाब एस जयशंकर ने दे दिया, लेकिन नहीं, एक बावजूद मिनट। उसके आप क्या माहौल बनाने की क्या कोशिश कर रहे जयशंकर जी ने- हैं? वो व्यूअर्स क्या कह रहे हैं, तहसीन पूनावाला और अनुराग, आपको वो ये कह रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला को क्यों दीवाना होना है, हमें इस पर क्यों इस वक्त जबरदस्ती जो है माहौल बना देना है, और वो भी हम संसद में जबरदस्ती चर्चा माहौल होने नहीं दीजिए बना। ना। हम सरकार जो जबरदस्ती- कर रही है उस पर आप इस चर्चा के बाद भी तो बात कर सकते हैं ना। नहीं, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। अच्छा। ओम बिरला जी पर बात नहीं, क्योंकि ये आज का वर्तमान Because you मुद्दा have है। decided. ये Okay. देश हित में शहजाद, मुद्दा है, और हम शहजाद। देश हित में 5 खड़े हैं, seconds, और हम सिर्फ 5 बिल्कुल seconds। पीछे नहीं हटेंगे। सिर्फ 5 सेकेंड। अब तहसीन, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए, ये सुनिए। यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो है मोदी सुनिए, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने। तहसीन पूनावाला फैक्ट्स की बात करते हैं। वैसे तो 10 लाख बैरल हम लोग रोज खरीदते हैं रशिया से, आज भी तेल, और हम हमेशा से खरीद रहे हैं। उसका तो पूरा आ गया है कि कैसे 30 से 35% हम लोग तेल खरीदते ही रह रहे हैं। परंतु तहसीन, हमने यूएस डील साइन कर दी है। राहुल गांधी का बयान मैंने आपको सुनाया, आज का बयान, नहीं, 2 इंटरिम घंटे पहले अग्रीमेंट का। है। इंटरिम अग्रीमेंट है। इंटरिम अग्रीमेंट का ड्राफ्ट आया है। इंटरिम तो अग्रीमेंट राहुल गांधी झूठा है एक नंबर का। अरे देखिए, वो एक ये राहुल बोलने गांधी का स्टेटमेंट सुना है मैंने। नहीं, वो कहना चाहते कि इंटरिम अग्रीमेंट का जो ड्राफ्ट आया है उस पर वो कह रहे, आप भी बातों को साइन पकड़ते कर दी है बोला मोदी जी ने। अरे बातों को पकड़, उनका मतलब है कि इंटरिम अग्रीमेंट का बातों को draft जो पकड़ते है, हैं, मतलब आपने बोला डील साइन हुई है इसलिए रशिया का तेल खत्म हो डील गया, साइन बंद हो कहाँ गया हुई है? है। ना डील रशिया साइन का नहीं तेल हुई। बंद हुआ, ना डील साइन हुई है। भाई देखिए, डील साइन नहीं हुई, तो राहुल लेकिन जो झूठे हैं ना। इंटरिम नहीं तो राहुल अग्रीमेंट हुआ है ना, इंटरिम इंटरिम अग्रीमेंट, उस पर बात करें। देखिए, आप तमीज से और तहजीब से बात अरे करें, विपक्ष के नेता साइन हो गई है डील। डील साइन कहाँ हुई है? डील साइन राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा है, उसको रफाल पे झूठ उसका एक्सपोज हुआ है, उसका झूठ पेगासस पे एक्सपोज हुआ है, उसका मैं फिर झूठ से आपको गलवान कह रहा सेना हूं, की पिटाई हुई उस पे आप हुआ है। दो राहुल शब्दों गांधी को पकड़ रहे, सीरियल जो इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट की बात हो रही है एक तो उस एक पर वो सेकंड। बात कर रहे हैं, All और right, वो all बात right. सार्वजनिक Gentlemen, है। listen to me. एक आप तो उसमें शहजाद दो पूनावाला, statement के दो लीडर शब्द ऑफ डाल के ऑपोजिशन है दूसरा कह राहुल रहे हैं। गांधी। जैसे आपको नहीं पसंद आएगा हाँ, कि तो आपके लीडर के आरती बारे में उतारूं कोई मैं। इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करें, आप भी उससे बचिए। झूठा आपने है, देखा क्या बोलते इस हैं मोदी तरीके जी के पे? शब्द नहीं, वो बोल तो आप भी वही बन जाइए फिर। हाँ बिल्कुल, मैं यही बोलूंगा, देशद्रोही है वो। नहीं, तो आप भी फिर मैं वही तो बन उनको जाइए। देशद्रोही तो बोलूंगा। फिर जब वो आप पर अटैक करेंगे तो फिर आप रोकेंगे नहीं, या फिर आप मुझसे मत उम्मीद कीजिएगा कि मैं रोकूंगी। राहुल गांधी ने मोदी जी को लाठी डंडे से मारने की बात की है, मोदी की कब्र खोदने की बात की है, राष्ट्रपति का अपमान अरे किया। वो गलत है तो आप भी जब गलत तक ये लोग करेंगे क्या? सुधरते नहीं है, इनके साथ यही मैं बनता कह रही होगा। हूँ, मैं तो हर बार ये कहती हूँ कि ये शब्दावली तो- ठीक नहीं है, पर आप भी अगर वही शब्दावली एलओपी के लिए इस्तेमाल करेंगे मैंने कौन तो सा फिर- गलत शब्द इस्तेमाल नहीं किया? नहीं, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं इट इज नॉट राइट फॉर एलओपी। नहीं, किस तरीके आप से एक बोल- बढ़िया अच्छा, चलिए, ओके। एक बढ़िया तरीके से भी अच्छा, चलिए। विपक्ष या आप मुखालिफत अच्छा। कर सकते हैं, विपक्ष के सामने मैं अपनी बातें रीटेक रख ले सकते लेता हैं। हूं, ठीक है, मैं रीटेक ले लेता हूं। राहुल गांधी, आदरणीय परम आदरणीय राहुल गांधी जी जिंदगी में कभी सच नहीं बोलते। हाँ, वो ठीक है। सबसे बड़े दुनिया के सर्वोत्तम रैंकिंग के झूठे, ठीक है। आई थिंक ये तहसीन देखिए, पूनावाला इन्होंने इस पर डाइवर्ट किया, इस पर बात नहीं किया कि हम इंटरिम अग्रीमेंट की बात करें। उन्होंने दो शब्द पकड़ लिया कि डील साइन होगी। अरे डील अगर इंटरिम अग्रीमेंट हो, इसलिए तो पीयूष गोयल जी सब जगह इंटरव्यू दे रहे थे कि हुआ हुआ हुआ। अब साइन नहीं हुआ, बट इंटरिम अग्रीमेंट तो डिसाइड हुआ है या नहीं हुआ है, आप वो छोड़ के बाकी फ्रेमवर्क चीज़ को हुआ आप बोला था, technicality में जा रहे फ्रेमवर्क। हो। हाँ, तो मैं कह रहा हूं ड्राफ्ट को एक फ्रेमवर्क को इंटरिम अग्रीमेंट का, मैं हर्षवर्धन खुद जी। उसको मान रहा हूं। हाँ। लेकिन आप सिर्फ दो शब्दों को पकड़ रहे हैं, आप उस पे जो एक्चुअल मुद्दा उस पर बातचीत क्यों नहीं करना आप चाहते। ट्रम्प यही के दिक्कत है ट्रम्प के आपके दो साथ। शब्द पकड़ आपके लेते साथ हैं? यही वॉर दिक्कत मैंने है। रुकवाई, वॉर रुकवाई, आई स्टॉप्ड इट, आई मीडिएटेड, ये दो शब्द है ना, आई मीडिएटेड। आपके दो शब्द पर दुनिया भर यकीन कर ले, पर ये राहुल गांधी ने जो दो शब्द बोल दिए इसको हम इग्नोर कर दे, है ना हर्षवर्धन जी? एस देखिए, जयशंकर मतलब- जब बयान दे रहे थे, सर हमको वो बयान नहीं सुनना चाहिए?
डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने बयान में भारत का पक्ष रखा है, और मैं देख रहा हूं कि अभी भदौरिया जी ने भी कहा, अच्छा उनको आदत है कि रूबिका भाजपा की समर्थक हो गई, हर्षवर्धन त्रिपाठी हो गए, जो भी संविधान की बात करेगा, जो भी लोकतांत्रिक परंपराओं की बात करेगा, वो समाजवादी पार्टी, समाजवादी तो है नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की नजर में सब जो है भाजपा के समर्थक नजर आए। असली बात क्या है अनुराग जी, इस मुद्दे पर तो बात आपको करनी चाहिए ना कि क्यों डिबेट डिस्कशन नहीं होने दे रहे हैं। आराम से हर बार अनुराग जी हंगामा, रुकिए। हर बार यही अराजकता। हाँ, अनुराग जी रुक जाइए, अनुराग जी रुक जाइए। तो संविधान हर्षवर्धन जी। लोकतंत्र के दायरे में रहकर बात कीजिए। और जब आप कह रहे हैं कि आपको राष्ट्र की पड़ी है, हम भी मानते हैं भाई, हम तो मानते हैं हर कोई राष्ट्र की माने, लेकिन जब आप डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर एलओपी कह दे कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड और उसके साथ आप खड़े हो जाएं, तो फिर संकट लगता है। तो फिर समझ में नहीं आता कि आप देश के साथ खड़े हैं या डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के भी साथ क्या खड़े हैं। ट्रंप को तो समझ में था इंडियन इकोनॉमी कितनी मजबूत है, दौड़ के आके कहा कि जल्दी से हमसे ट्रेड डील कर लीजिए। ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने से हमने ना रशिया का तेल खरीदना शुरू किया, ना हमने बंद किया। नहीं, पर हमारी ये अपनी एक जरूरतों के लिहाज से हम ट्वीट स्टडी आपने करेंगे। देखा होगा ना, एक ट्वीट अरविंद वाजपेयी जी, बस रुक जाइए, आखिरी कुछ सेकंड है। अरविंद वाजपेयी जी, वो ट्वीट आपने देखा ना, जिसमें साफ तौर पर ये दिख रहा था कि ट्रंप जो कह रहा है, देश का प्रधानमंत्री वही कर रहा है। कांग्रेस ये कह रही है कि जो ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है वो भारत कर रहा है। ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है इनका। इनको समझना चाहिए कि अगर कोई आदमी वन साइडेड डिक्लेरेशन कर रहा है तो हम उसको बिलीव थोड़ी कर लेंगे। हमको अपनी सरकार को बिलीव करना चाहिए, प्रधानमंत्री को बिलीव करना चाहिए, विदेश मंत्री को बिलीव करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल देयर इज ए कॉन्ट्रेरी। लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि राहुल गांधी क्यों नहीं एलओपी की तरह रिएक्ट कर रहे। देखो, पार्लियामेंट तो रूल के हिसाब से चलेगा। आज ये डिबेट हो जाती जो 10 घंटे पार्लियामेंट रूल के हिसाब से चलेगा, लेकिन देश में कई ऐसे नेता हैं जो मूड के हिसाब से चल रहे हैं कि भैया हमारा मूड नहीं है अभी ये करने का, इसलिए हम चाहते हैं कि हम दूसरे मसले पर चर्चा करें, वो भी तब जब एस जयशंकर विदेश मंत्री क्लैरिटी दे चुके हैं। सर, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया गूंज में हिस्सा लेने के लिए।